अगर एनआईटी कुरुक्षेत्र आपका टारगेट है तो बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक करो, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या कुछ यहाँ पे प्लेसमेंट आता है, क्या कुछ कट ऑफ जा रहे हैं, क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। साथ ही साथ बात करेंगे कि यहाँ पे क्या कुछ हॉस्टल में फी लगता है, एकेडमिक्स में क्या कुछ फी लगता है, कौन कौन से स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है और आपको कैसे बैंक लोन यहाँ पे मिल सकता है। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं एनआईटी कुरुक्षेत्र के जो ओवरव्यू है उससे। तो 1963 में कॉलेज स्टार्ट हुआ था। 50 इसकी करंट एनआरएफ रैंकिंग है। 300 एकर्स का इसका कैंपस कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। अगर मैं बात करूँ इसके अदर नेम के तो एनआईटी केकेआर भी इसको बोलते हैं। प्लेसमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो एवरेज सीटीसी यहाँ पे 13.89 लाख पर एनम का जा रहा है। सीएससी की अगर मैं बात करूँ एवरेज का तो 19.81 लाख पर एनम का सीटीसी जा रहा है। मीडियम सीटीसी की अगर मैं बात करूँ ओवरऑल तो 10.92 लाख पर एनम का जा रहा है। और हाईएस्ट सीटीसी की अगर मैं बात करूं तो 1.25 करोड़ पर एनम का गया हुआ है। तो प्लेसमेंट्स के मामले में ज़बरदस्त है ये कॉलेज। तो अब बात करते हैं कि क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एनआईटी कुरुक्षेत्र के लिए। तो अगर आपको नहीं पता कि एनआईटी में कैसे एडमिशन होता है तो एक ब्रीफ आपको दे दूं कि एनआईटी में एडमिशन लेने के लिए आपको जी-मेन का एग्जाम जो क्रैक करना पड़ेगा। उसी के स्कोर के बेसिस पे आपको जो जोसा के थ्रू काउंसलिंग करवाना होगा, उसी काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेज अलाउड करा जाएगा। जोसा काउंसलिंग के प्रोसेस से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पर डाल दिया है, तो वो जाकर के आप देख लो। लेकिन क्या है कि हर एक एनआईटी की क्लास 12 की एलिजिबिलिटी पहले से ही फिक्स करी गई है। तो एनआईटी कुरुक्षेत्र की अगर मैं बात करूँ क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स की क्लास 12 में तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। उसके अलावा आपका केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, या कोई भी टेक्निकल वोकेशनल कोर्स आपने किया तो भी आप एलिजिबल हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 75% क्लास 12 में मार्क्स लाना मस्ट है। वहीं पर अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 65% मिनिमम मार्क्स आपके क्लास 12 में लाना ही लाना है। वहीं पर आपने जिस भी बोर्ड से क्लास 12 का एग्जाम दिया है, अगर आप उस बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में आ गए ना तो फिर नहीं देखा जाएगा कि आपके क्लास 12 में कितना परसेंटेज मार्क्स आपने स्कोर करा हुआ है, स्टिल आप एलिजिबल माने जाएंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए क्या कुछ कट ऑफ जा रहा है। तो ये सारे कट ऑफ जो है ना, ये जोसा लास्ट राउंड के कट ऑफ हैं और अलग अलग स्पेशलाइजेशन में मैं अलग अलग कैटेगरी में आपको बताने वाला हूँ। होम स्टेट में मेल और फीमेल दोनों का ही बताने वाला और अदर स्टेट के बारे में बताने वाला। तो अगर इससे ज़्यादा आपका रैंक आता है तो इस कॉलेज को टारगेट मत करो, आप किसी दूसरे को टारगेट करो, आपके चांस जो है वो वेस्ट नहीं होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रांच सीएससी से। तो अगर जनरल कैटेगरी होम स्टेट मेल की बात करूँ तो 9185 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है और अदर स्टेट के लिए 7216 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो 11873 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है और अदर स्टेट के लिए 9521 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। अगर मैं ओबीसी एनसीएल कैटेगरी की बात करूँ, एनसीएल का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर, तो 4008 मेल होम स्टेट के लिए जा रहा है और अदर स्टेट के लिए 2234 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो होम स्टेट में 7810 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है और अदर स्टेट के लिए 4642 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। और ये सारे कट ऑफ्स आपको मिलेंगे पीडीएफ में मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम पे जाओ, ज्ञान रूप सर्च करो, चैनल ज्वाइन कर लो और सारे पीडीएफ आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एनआईटी कुरुक्षेत्र में क्या कुछ कट ऑफ जा रहा है। तो जनरल कैटेगरी होम स्टेट की बात करूँ तो 12136 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है और अदर स्टेट के लिए 8722 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। अब इस वीडियो को पॉज करके भी ये सारे देख सकते हैं और नोट भी कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर मैं बात करूँ फीमेल कैटेगरी में तो 16963 होम स्टेट के लिए जा रहा है जनरल में ही और 12840 रैंक तक अदर स्टेट के लिए जा रहा है। नेक्स्ट है ईसीई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की अगर कट ऑफ की बात करूं तो जनरल कैटेगरी होम स्टेट मेल की बात करूँ तो 16390 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। अदर स्टेट के लिए 12864 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। फीमेल की बात करूँ जनरल कैटेगरी होम स्टेट के लिए तो 21376 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। अदर स्टेट के लिए 20991 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे अगर जनरल कैटेगरी होम स्टेट मेल की बात करूँ तो 36183 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। अदर स्टेट के लिए 27951 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। वहीं पे फीमेल कैटेगरी में अगर बात करूँ होम स्टेट जनरल कैटेगरी में तो 46531 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। अदर स्टेट के लिए 43404 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। अब बात करते हैं कि एनआईटी कुरुक्षेत्र में क्या कुछ जो है फी लगने वाला है। तो सबसे पहले एकेडमिक फ़ी की बात करते हैं, फिर हॉस्टल्स की बात करेंगे और आगे स्कॉलरशिप्स की बात करेंगे। तो अगर एकेडमिक फ़ी की बात करूँ तो 7800 आपको जो कॉजन मनी जमा कराना पड़ेगा जो कि वन टाइम लगता है और रिफंडेबल होता है। वन टाइम फ़ी की बात करूँ तो 11400 रुपये लगने वाला है। ट्यूशन फ़ी पर सेमेस्टर जो है आपको 62,500 रुपये का आने वाला है। अदर फी पर सेमेस्टर की मैं बात करूँ तो 8400 रुपये का आने वाला है। एनुअल फी की बात करूँ तो 800 रुपये का लगने वाला है। यानी कि एनआईटी कुरुक्षेत्र में एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको 90,900 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। वहीं पर अगर मैं हॉस्टल की बात करूँ तो वन टाइम फीस जो है 5000 रुपये का लगेगा और हॉस्टल चार्ज पर सेमेस्टर की बात करूँ अगर आप सिंगल सीटर लेते हैं तो 7700 रुपये लगने वाला है। वहीं पर अगर आप डबल सीटर लेते हैं तो 6000 रुपये का फ़ी लगने वाला है। वहीं पर आप ट्रिपल सीटर लेते हैं
तो 4,400 रुपये पर सेमेस्टर आपका फ़ी लगने वाला। मेस एडवांस की मैं बात करूँ तो 30,000 रुपये आपको मेस एडवांस पर सेमेस्टर लगने वाला है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ मेस एडवांस और वन टाइम और पूरा फ़ी मिला करके हॉस्टल में, तो अगर आपने सिंगल सीटर लिया है तो आपको 42,700 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। आपने डबल सीटर अगर लिया है तो 41,000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। वहीं पर आपने ट्रिपल सीटर लिया है तो 39,400 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। और अब बात करते हैं कौन कौन से स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको मिल सकता है फ़ी वेवर के लिए। तो अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी में आते हैं तो आपको 100% ट्यूशन फ़ी वेव ऑफ हो जाएगा। वहीं पे अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और आपकी जो फैमिली इनकम है वो एक साल में 1 लाख रुपए से कम है तो आपको भी 100% ट्यूशन फ़ी वेव ऑफ हो जाएगा, रिमेंबर। लेकिन बाकी के सारे फ़ी आपको लगेंगे ही लगेंगे। वहीं पर अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी के कैंडिडेट तो हैं लेकिन आपकी फैमिली इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में है तो आपको 2/3 ट्यूशन फ़ी जो है वो वेव ऑफ हो जाएगा।